अरे ये चल क्या रहा है भाई? बेबी बॉय को लेके चली। लगता है सारे ही ब्लॉगर्स पागल हो गए हैं आजकल। सोनम जी अबे साले। आई रिमेंबर जब ब्लॉगिंग इंडिया में फेमस हुई थी ना, तब लोग अलग अलग जगहें दिखाते थे, अलग अलग इवेंट्स कवर करते थे, मोटो ब्लॉगिंग करते थे। लेकिन अब लोग ये करते हैं। वो बिंदिया चमकेगी, वो चूड़ी कलकेगी। वो तारक मेहता के फैंस बोलते रहते हैं ना कि दया बहन को वापस लाओ। लो आ गई तुम्हारी दया बहन वापस। बस हाँ, चैनल थोड़ा डिफरेंट है। ऑनेस्टली इससे अच्छा तो वो अब हम चाय पियेंगे, अब हम खाना खाएंगे, अब हम बच्चे के साथ खेलेंगे, अब हम कुत्ते के साथ खेलेंगे, वो टाइप के व्लॉग्स ही हैं। क्योंकि कम से कम वो कंटेंट के लिए अपने घर के बड़े बूढ़ों को साल भर का कमर दर्द तो नहीं दे रहे ना। अरे ये क्या हो रहा है? फॉर्मेलिटी देख रहे हो इसकी? लगी तो नहीं पूछ रहा है उनको 3 बार धोबी पछाड़ देने के बाद। इससे ज्यादा फॉर्मेलिटी तो लोग भंडारे में एक्स्ट्रा सब्जी लेते हुए कर देते हैं सौरभ। एंड स्पीकिंग ऑफ फॉर्मेलिटी, बेचारी अम्मा को भी थोड़ा बहुत खिला लिया करो यार। तुम तो गेम शुरू होते ही उनको निकाल फेंकते हो। 3, 2, 1 अम्मा चलो जाओ। अरे जाओ। बताओ, गेम शुरू होते ही उनको निकाल दिया। ओ वेट, ये तो गेम शुरू होने से पहले ही उनको निकालने के फिराक में थे। अम्मा को ऐसे नहीं आगे बस अम्मा को आई डोंट नो इन लोगों की क्या दुश्मनी है यार अम्मा से, ये उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। अम्मा को फोड़ दोगे आप? देख 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 कैसा खुश हो रहा है। आई स्वेयर मैंने इससे पहले ना कभी किसी पोते को अपने दादा दादी के बीच में लड़ाई कराते हुए नहीं देखा था। कैसे करोगे? खींच के ले जाओ। हिम्मत है इनको खींचने की? हिम्मत है? बट नॉट गोना लाई, अम्मा जी सिर्फ एक बैड ही नहीं, मेरी स्पिरिट एनिमल भी हैं। खाने के लिए तो यहाँ आई हूँ। हाई फाइव अम्मा जी, मैं भी हर जगह खाने के लिए जाता हूँ। बट एज जैसे एक छत के नीचे 2 बैडीज का रहना नामुमकिन है। एंड दैट इज व्हाई अवंतिका अम्मा जी का मजाक उड़ाती है। अब मैं बहू से अम्मा बन चुकी हूँ। ओह अम्मा मुंबई से आई हूँ मैं, बम्बई से। लेकिन कुछ भी हो यार, मेरी सौरभ जोशी व्लॉग्स की फेवरेट कैरेक्टर है अवंतिका, क्योंकि सौरभ को क्लॉक सिर्फ वही कर सकती है। क्या है आपके पीछे? दिखाओ क्या छुपा रहे हो? हाथ पीछे क्यों कर रखा आपने? क्या? सॉरी बोल रहे हो क्या मेरे से? सॉरी बोल रहे हो मेरे से? सॉरी क्यों? लड़ने के लिए दिन भर। नहीं सॉरी नहीं बोल रहा। रात को ठंडी डाइट कोक पी रहा है अवंतिका ये। क्या है? डाइट कोक पी रहा है यहाँ पे? तो प्रोटीन सुबह जिम के बाद पीते हैं प्रोटीन। आप में अक्ल है? नहीं, अकल होती तो वो क्लिप्स कट कर देता जिनमें इसी को डांट पड़ रही होती है, और वो भी रोज रोज। हमें धस गई है गाड़ी पीछे से। एंड ऑनेस्टली सौरभ के काम होते भी ऐसे हैं कि इसको डांट पड़े। क्या ये रब अंदर होते हो कभी? आपने मेरे से शादी करी है थार से? बस ऐसी हरकतों की वजह से ये अवंतिका इसको हर थोड़ी देर में डोज देती ही रहती है। मैं सच बता रही हूँ, आज के बाद अगर ऑफ रोड में कल देखना सब प्लेन कराती है यहाँ पे। और क्या, कल मैं देखना सबसे पहले जैसे ही बुला के पूरा प्लेन कराऊंगी। धुआं आ रहा गाड़ी में से, अगर बाई चांस आग लग जाएगी क्या होगा फिर? अवंतिका भी लाइक झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। लड़कियों के लिए दिक्कत है ना लंबे बालों में, अगर बाल खोल के रखो हवा। आपने भी तो लड़कियों जैसे बाल रखे हैं, वो तो मैं लड़के जैसे नहीं है। और सिर्फ सौरभ को ही नहीं, अवंतिका तो हर किसी के मुंह पे बोल देती है जो उसको फील होता है। गाइस मैं सोच रही हूँ आकर के डांटेंगे यहाँ पे, तो दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। इसमें डांटना क्या है, इसमें तो खुशी की बात है। ये दोनों आइटम है, दोनों। कुछ होना तो है नहीं। मोनिशा बेटा, ससुर जी को एंटीक वर्क ऑफ आर्ट बोला करो, उन्हें आइटम बोलना इज कैटास्ट्रोफिकली मिडिल क्लास। लेकिन सच बोलूं तो अवंतिका भी ना कभी कभी ओवर कर देती है। मतलब आई डोंट थिंक कि उसे चाची जी को ऐसे उठा के फेंकना चाहिए था। आई डोंट थिंक आपका बचाना काउंट होता है अवंतिका, अगर धक्का आपने ही दिया हो। लेकिन पता है, अंडरस्टैंड हर फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, क्योंकि सौरभ उसको पूरा टाइम इरिटेट करता रहता है। मेरे को व्हाइट पसंद है ना, देखो ऐसे पर्दे से मैच कर रहे हो आप। अच्छा लग रहा है सच में। तो उसको पर्दे का कपड़ा क्यों बोल रहे हो? और ये तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये हर टाइम व्लॉग करके ना उसका दिमाग खराब कर देता है। लो भरो इसको, पूरा भरो इसको, पूरा भरना पड़ेगा इसको, फिर रख के ले जाना। हाँ, चैलेंज वीडियो तेरे को बनानी है और सर पे घास का टोकरा रख के वो ले जाए। वाह शैम्पी वाह। यहीं धो के यहीं सुखा देना, इस पत्थर के ऊपर रख देना, सूख जाएंगे। हाँ अरे तो तू सुखा देना, भारी तो नहीं लग रहा? ना अवंतिका ब्लिंक ट्वाइस इफ यू नीड हेल्प। ब्लिंक। गिरना मत यार बोलने से अच्छा कैमरा साइड रख के उसको पकड़ लेना। बेचारी को एक फेंडी के बैग के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन आई ऑल्सो फील कि दिस इज व्हाई वो एकदम सैवेज बन चुकी है। देखो, मैंने फर्स्ट टाइम आया, मैंने ससुराल में आग लगाई। अभी तो सब मजाक में हो रहा है, लेकिन आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि किसी ना किसी दिन ये अवंतिका से जरूर पिटेगा। आई मीन लुक एट दिस, पूरा दिन उससे चैलेंज वीडियो बनवाने के बाद, जिसमें बाय द वे खाना बनाना भी इंक्लूडेड था, इन महाशय जी को चाउमीन खानी है। तो गाइस हम जा रहे हैं चाउमीन खाने के लिए। यहाँ ना गांव की चाउमीन मस्त होती है। तो मेरे से खाना क्यों बनवाया बे? और एक सच बात बताऊं, कुछ दिनों के लिए अवंतिका गायब क्या हो गई थी। इनके व्लॉग्स में तो मजा आना बंद हो गया था। नॉट दैट इनके व्लॉग्स देख के मुझे कोई मजा आ रहा था, मतलब मैं सिर्फ रोस्ट करने के लिए देख रहा था।
काफी लोग बोलते हैं अवंतिका कहाँ गायब है इतने दिनों से, 10 दिन से ज्यादा हो गया अवंतिका गायब है। और 10 दिन से मैं अपनी ऑडियंस को ये नहीं बता रहा हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइके गई है ताकि लोग भर भर के कमेंट्स करें। और हाँ, फिर ये गाना भी तो बनाना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अंकल जी ने पूरे गाने में शर्ट क्यों नहीं पहनी है? सेकेंडली, इस गाने के 10 मिलियन व्यूज क्यों हैं? थर्डली, आर यू आल्सो वंडरिंग कि मैं रो क्यों रहा हूं? बिकॉज अगर मैंने तुमको इस वीडियो का रेवेन्यू बता दिया ना तो तुम भी रोने लग जाओगे। क्या हो गया? तो रोने लग जाओगी तो रो, तुम हार गई हो। वैसे रोने तो इनकी फैमिली का बॉस कुणाली लगा था इनकी पारिवारिक सांप सीढ़ी प्रतियोगिता में। क्या कर रहा है? और बेचारा रोए भी क्यों ना, ये सब मिलके उसको परेशान जो करते रहते हैं, इवन मोर देन अम्मा। अरे ये लोग एक दूसरे को पटकते क्यों रहते हैं? तू तो फोन चला रहा होगा पक्का। नहीं, मैं चला नहीं रहा था। साइड हो। मैं चला नहीं रहा था। कहाँ छुपा है? मैं चला नहीं रहा था। उसको फोन चलाने से मना कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन खुद जो पूरे दिन ऐसे फोन लेके घूमते रहते हैं व्लॉग बनाने के लिए, उसका क्या? और चलो कुटाई तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये लोग तो उसकी नहलाई और धुलाई भी कैमरे पे ही करते हैं। कितना गंदा हो रहा है यहाँ से। अच्छा निकाल ली। कितना मैल हो रहा है। अच्छा क्यों निकाल रही? मैं देख रही हूँ। देख रहे हैं। एग्जैक्टली आंटी जी, आपको उसका कच्चा और उसका मैल कैमरे पे क्यों देखना है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, हमें क्यों दिखाना है? गाइस इसका पैर देखो भाई, क्या है ये? भाई क्या है ये? टेस्टी चॉकलेट लगे, चॉकलेट। They also said कि कुणाली तू एकदम काला हो गया है, which I don't think 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के आगे इस डे एंड एज में बोलना चाहिए। और ये जो ब्लर है ना, ये भी मैंने डाला है क्योंकि इन भाई साहब ने तो उसके पैर का मैल जूम कर करके दिखाया है। बाय द वे गाइस, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू टेल यू कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी लाइफ का पहला पॉडकास्ट करा है विद हिंदी रश बाय पिंक विला, जहां मैंने बॉलीवुड की पेड पीआर से लेके अपनी पर्सनल लाइफ तक हर चीज के बारे में बात करी है। तो जाके जरूर देखना। आई होप यू विल लाइक इट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। खैर, नाउ लेट्स कम बैक टू सौरभ, जिसकी हरकतें और बातें दोनों ही ना मेरे को कभी-कभी बहुत सस लगती हैं। हमारे मीम इसलिए बनते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं हमारी वीडियोस पे ना। True. तो लोग सोचते हैं यार मीम बनाएंगे तो हमारे व्यूज आएंगे, उनके आते भी हैं मिलियन में। ये बहुत अच्छी बात है कि गाइस कि हमारे नाम से कोई किसी का घर चल रहा है, फिर किसी को कोई अगर पैसे कमा पा रहा है। लोगों ने मतलब लाखों रुपए कमा दिए भाई हमारे नाम से वीडियोस बना के। अभी तक अगर हम काउंट करें लाखों रुपए कमा दिए होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी मीम बनाने लग जाओ आप लोग। अपना काम भी करो, लेकिन आपको पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी उससे पॉपुलैरिटी हमको ही मिलेगी। एट द एंड फायदा हमारा ही होता है। और ऐसी काफी हम्बल बातें करी हैं सौरभ ने अपने इस Q&A वीडियो में, और साथ ही साथ अपनी फैमिली को ऑकवर्ड भी करा है। एक एडवाइस दो जॉइंट फैमिली, हैप्पी फैमिली में रहने के लिए। हैप्पी फैमिली, जॉइंट फैमिली। हाँ, क्या है एडवाइस? एडवाइस क्या था? नहीं देना। ड्राइंग और व्लॉगिंग तो ऐसे ही है गाइस। सौरभ का असली टैलेंट तो लोगों को ऑकवर्ड करना है। फिर तू बोल। एडवाइस कैसे? मतलब कि खुश कैसे रहें? मेरे को ना ये सब सुन के मेरे स्कूल की हिंदी की क्लास याद आ रही है। प्लीज तू एडवाइस। Stop it. Get some help. और अगर आपको लग रहा है कि ये ऑकवर्ड था तो भाई साहब के क्वेश्चन सुन लो जरा एक बार। घर में सबसे ज्यादा बात कौन मारता है? क्या कुणाली पीयूष की पुरानी चड्डी पहनता है? आई एम जेन्युइनली ग्लैड कि इन्होंने कुणाली की चड्डी दिखा के उसे एक्सपोज नहीं करा, लेकिन हाँ, बाकी के क्वेश्चंस पे एक दूसरे को वैसा वाला एक्सपोज करने को एकदम रेडी थे। मैं बता दूं, अभी मेरे को सारा पूरा पास्ट पता है, आपका हिस्ट्री बता दे। सब बता दूंगा क्या से क्या हुआ था। ठीक है, बता दे, तेरी बताएगा। बढ़िया भाई, बढ़िया ब्लॉग बन जाएगा, बढ़िया ब्लॉग बनेगा। चलो बताओ, चलो। एक तो इसको हर टाइम ब्लॉग के कंटेंट की पड़ी रहती है, और जब कंटेंट नहीं होता तो ये भाई साहब प्रैंक वीडियोस बना देते हैं। लाइक लुक एट दिस वन, जहां इनकी पूरी फैमिली ने मिलकर साहिल को प्रैंक करा कि उसको लड़की वाले देखने आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? दिव्यांग कृति। नाम भी ऐसा है, हमको तो आएगा ही नहीं नाम। सही है यार, मम्मी जी नाम का मजाक उड़ा रही है, बेटा बालों का मजाक उड़ा रहा है। काफी पारिवारिक माहौल है। बाल कैसे करके आपने? ऐसे ही है मेरे बाल। करा गया वो अभी? नहीं, ऐसे ही है। ऐसे ही है? हाँ। और इसके बाद तो साहिल ने इनफाइनाइट ऑरा लूज किया है सबके सामने उस लड़की से ये पूछ के कि क्या आपका पहले भी कोई बॉयफ्रेंड रह चुका है? एंड शी सेड ये सब चीजें अकेले में पूछते हैं। एंड दिस क्लिप गॉट सो वायरल कि सौरभ को इसको व्लॉग से ही काटना पड़ा। और वैसे था तो ये प्रैंक साहिल के ऊपर, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि ये प्रैंक ऑडियंस पे किया जा रहा है। लाइक इवन आई फेल्ट कि ये क्या चल रहा है? इट इज सो ऑकवर्ड। तो पहली बात तो ये, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो खाना बनाने का क्या सीन है? मोनिशा बेटा, सासू माँ से पहली मुलाकात में खाने का क्या सीन है पूछना इस कैटेगोरिकली मिडिल क्लास। और तो वो अलग बात है कि ये ससुराल वाले उससे 10 कदम आगे ही हैं। कहीं लड़की वाले ने पूछा लड़का क्या करता है, हम क्या कहेंगे सोता है वो। नाच सुनो, नचाना मत, नाचना ही, नचाना मत। See, that is why she's my favorite, along with कुणाली, जो इस सब ड्रामे से बहुत ऊपर उठ चुका है। तभी तो आप लोग अपनी मीटिंग कर रहे हैं, मैं बढ़िया कूद रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा। आग लगे बस्ती में, कुणाली अपनी मस्ती में। शादी कर लो, शादी में बहुत कुछ मिलेगा खाने को, बढ़िया मजा आएगा। My man's got his priorities straight. Just like अरमान मलिक जी, जिनकी प्रायोरिटीज है बच्चे बनाना, I mean sorry, बच्चों के व्लॉग्स और गाने बनाना। अभी हम जा रहे हैं क्लिनिक और बढ़िया से अपनी शक्ल ठीक करवा ले, ठीक है? पापा हमने तो करवा लो, हमने आपकी तो बनती है। गजब बेइज्जती है।
बेटा सच बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों को बुरा लगे। ओ वेट, इस चीज की परवाह तो इसके पापा नहीं करते तो बच्चे तो क्या ही करेंगे। गोलू तू मेरा कुछ भी लाके दे दो, कुछ भी लाके दे दो, पर उठना इसी नाइट सूट में, इसी नाइट सूट में। इसलिए लेके आते कल कपड़े। यार वो मैं ऐसे रोज रात को पहनने के लिए थोड़ी रखा मैंने। यार क्या करेगी पहले की बात बता, कम से कम उसको पहन के उठ, पॉजिटिव उठ। ये देखियो, आप अपनी मर्जी से 2 बीवियां रख सकते हो, लेकिन वो अपनी मर्जी से 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं पहन सकती। ओके गॉट इट। फिर कहते हैं लोग कि भाई हमारा पति प्यार नहीं करता, हम तो ऐसे लोअर टी शर्ट में घूमोगे, पति कहाँ प्यार करेगा, थोड़े दिन में डिवोर्स दे देगा वो तुम्हें। अपने आप को जितना ग्रूमिंग रख सकते रखो ना भाई। ये देखो ये औरत देखो, सुबह उठते ब्लैक कॉफी, चाय, पतीला, पता नहीं क्या क्या पीती रहती है। और ये देखो, आई जेन्युइनली विश ये लोग एक्टिंग कर रहे होते, बट नो, दिस इज रियल। ऑल्सो इन सभी की एक्टिंग बहुत ही वाहियात है, जो क्लियरली पता चल जाती है। पार्सल है, पता नहीं तेरा कौन सा फाइल नाम निकाला। अरे मैंने सुबह की वो मंगाई थी, वो ड्रेस लहंगा। अच्छा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। सिगरेट? हाँ सिगरेट। मुझे नहीं पता सिगरेट कहाँ से आई। ये कौन पीता है? मुझे क्या पता कौन पीता है। दिस इज व्हाई व्लॉगर्स को सिर्फ व्लॉगिंग ही करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन लोगों को तो स्टार प्लस का डेली धारावाहिक बनाना होता है ना अपने अपने चैनल्स को। नाना है नाना, आओ मेरे पास, जाओ जल्दी जाओ। जाओ। जो अरे कुछ खाने का बना। हाँ अंकल मैं आप बैग तो उतार दो, इसी से चुनाव की कितनी गर्मी हो रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। या गाइस, तो सौरभ जोशी की देखा देखी है, अरमान जी भी पायल के पेरेंट्स को ले आए व्लॉग में, जो एक प्रैंक था, पायल पे नहीं ऑडियंस पे। खोल भाई डाउन मनीष कैसे सभी वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। इतनी अच्छी एक्टिंग चल रही है कि उसको करके कवर अप करना पड़ रहा है। ये मेरे रियल मॉम डैड नहीं है। तो हमारा नया गाना जो आने वाला है, एक और गाना आने वाला है, उसमें ये बनने वाले हैं हमारे मदर फादर। तो ये एक्टर है बहुत अच्छी। तो आज हमसे मिलने आए थे, प्रैंक था, एक प्रैंक, तगड़ा प्रैंक। इसे बोलते हैं प्रैंक, जो आप लोग बहुत पसंद करते हो। आप बोलते हो ना But I don't get it, फिर ये अरमान भाई साहब सौरभ पे क्यों शेड थ्रो कर रहे थे, जबकि इन्होंने प्रैंक उसके बाद करा है। तो भाई एक इतना नकली ब्लॉगर है जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्लॉगर कहता है। मतलब वो इंसान है सारे कंटेंट मेरे कॉपी कर रहा है। अभी जैसे मैं फार्म हाउस बना रहा हूँ, तो भाई उसने भाई ये वो एक्सपेक्ट करके कुत्ते बिल्ले की तरह कि भैया ये बना देंगे। जो मैं कर रहा हूँ ना वो सेम कर रहा हूँ। उसको पता है कि एक ही आदमी है जो मेरा कुत्ता बना सकता है, और वो है अरमान मलिक। ओके सो बेसिकली सारे ही व्लॉगर्स के पास कंटेंट की कमी हो गई है, तो एक दूसरे के आइडियाज चुरा रहे हैं। लेकिन इनके 3 पत्ती थ्रपल वाले आइडियाज कैसे कॉपी करोगे सौरभ जोशी? पायल में से प्यार नहीं करती। अपना मैं कलीजा काट काट के इनके लिए करती हूँ, और ये मुझे बोल रहे कि मैं प्यार नहीं करती हूँ। And honestly, I don't even know कि ये तीसरी महिला कौन आ गई है अब। वही सच में जा रही क्या? तो और क्या, आप बार बार बोलते तो निकल यहाँ से निकल, तो मैं जा ही रही। बताओ, मुझे तो ये तक नहीं पता कि ये आई कब है और ये जाने की बातें कर रही है ऑलरेडी। दोनों निकलो, अगर मेरे बच्चों की तरफ किसी ने देख लिया ना। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, बच्चों लेके जाऊंगी। एक ये बहुत देखा मैंने इनके ब्लॉग्स में कि मजाक में ना एक दूसरे को बहुत ताने मारते रहते हैं, which often cross the line। खुद ले अपने आप, निकालेगी तेरी मासी, और खुद ले लेना खरीद के। यहाँ से एक चड्डी भी नहीं जाएगी, बोल एक चड्डी नहीं जाएगी। हाँ यहाँ से एक चड्डी क्या हैंकी तक नहीं जाएगा यहाँ से। अच्छा मासी खुद हम दिलाते मासी को। आज कोई भी माइकल लाल मुझे सुना नहीं सकता। सुना सकती है लाली भी नहीं। लाली सुनाएगी। लाली में इतनी हिम्मत है कि वो तुझे सुना सकती है। खड़ी हो नहीं हो रही अभी इसी वक्त नहीं होंगी। अच्छा तुम्हें हुक्म चलाएगी। ऐसा लग रहा है किसी रिश्तेदार के घर बैठ के ना 2 बुआओं / चाचियों / मासियों की बातें सुन रहा हूं, जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मुंह पे बोल नहीं सकती हैं। ओ वेट, ये वही तो है। इतनी कोड़ी मारूंगी ना, अभी तेरे ना सारी नौकरानी निकाल दूंगी। ये कौन पकड़ेगा? मैम मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इतनी तो दया करो बेशरम मैम, थोड़ा दिल दिखाओ। तभी इससे बात करो, नौकरी से निकाल दूंगी अभी। हाँ कोई मैंने तुम्हारी यहाँ पे वो नहीं करी गुलामी। चलो गुलामी करोगे, पकड़ो। छुट्टी हुए हाथ से बैक करवा दी है। और इनके सभी व्लॉग्स में ऐसी पैसिव अग्रेसिव चीजें भरी होती है, अलॉन्ग विद देयर प्रमोशंस के। अब हमारी स्किन केयर ले लो, अब हमारी एक्सटेंशंस ले लो, अब हमारे कपड़े ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑल इन वॉइसेस जिन्हें सुनने से अच्छा मैं चॉकबोर्ड पे नाखून रगड़ना पसंद करूंगा। रुद्रा आपसे लंबा लहंगा है मेरा। रुद्रा यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, लहंगा इतना लंबा है। चोही गलती है ये। No God please no। और जैसे मजाक में उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं, वैसे ये मजाक में ऑडियंस से भी चीजें मांग लेते हैं। तो प्लीज जिसने भी भेजी, आप प्लीज रुद्र की फोटो भेज दो। यहाँ पर लगाऊंगी इस फ्रेम पे, पर जो फ्रेम भेजोगे ना वो व्हाइट एंड येलो भेजना। अच्छा, फ्री गिफ्ट्स मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बिल्कुल हमारे अगले व्लॉगर की तरह, जिसके लिए तो दुनिया की हर चीज ही कैजुअल है। समोसा हम खाएंगे सोनम भैया के बगल में बैठ। सोच तो वहाँ पे गया जा रहा हूँ मैं, एकदम चटनी गिरा रहा हूँ समोसे के ऊपर। वो 14 दिन से भूखे हैं। असली फूड रिव्यू तभी होगा ना। सी आयुष का कंटेंट ना मैं खुद भी खाना खाते वक्त देखता हूँ, इसलिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आयुष के बारे में बात करूंगा। लेकिन जैसी इन भाई साहब की हरकतें होती है ना, आई न्यू इट फॉर अ फैक्ट कि किसी ना किसी दिन मुझे इसकी बात करनी पड़ेगी। सोनम जी को दिखा दूं थोड़ा सा। सोनम जी को ये दिखाता हूँ, देखो चटनी लगा के। सोनम जी
मैं गाली नहीं दे सकता। देखो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि जो बात मुझे एक्चुअल में बोलनी थी वो मैंने रील्स और शॉर्ट्स पे वीडियो डाल के बोल दी थी, बट ये हरकत बहुत ही बेकार थी आयुष, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लिटरली चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, मतलब उस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है एंड यू आर डूइंग दिस। मेरे अंदर का क्रूअल इंसान पता क्या कह रहा है कि मैं सोनम जी के पास जाऊं, उनको बोलूं सोनम जी गर्मा गर्म छोले, तो विराट कोहली की तरह गर्मा गर्म छोले भटूरे हूं, साथ में हो लस्सी। देखो वाइफ लॉयर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बकोगे, बिकॉज ट्रस्ट मी किसी ना किसी दिन आप समय रहना और प्रनीत मोरे की तरह पेले जाओगे, एंड नो आई डोंट मीन ट्विटर पे पेले जाओगे, आई मीन इन रियल लाइफ पेले जाओगे। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि एक बंदे ने इससे रीजन पूछा तो ही सेड दिस। मेरे को मेरी जनता ने बोला कि अब वहां जाओ और वहां पे फूड रिव्यू करो, तो मैं अपनी जनता का आदेश पालन करने आया। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो पहले जनता तो महीनों से कह रही है ना कि टकलाओ, उस आज्ञा का पालन कीजिए। खैर छोड़ो, आयुष हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड, ऑल्दो मुझे इस पे पूरा यकीन है कि ये ऐसी हरकत दोबारा करेगा probably within a week। बात तो सही है। Anyways, I just want to end this video by saying कि जो भी हमारी कंट्री में चल रहा है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, I hope वो जल्द से जल्द खत्म हो, एंड जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स हैं उनकी फुलफिलमेंट के साथ खत्म हो, ऐसे ही नहीं। एंड I also hope कि और वायलेंस ना हो, और जो भी स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट का पार्ट है, प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टेक केयर। एंड that was it। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। I will see you next time with a new video। Bye bye।